नमस्कार मित्रों, आज के इस अध्याय में हम कर्ता और क्रिया के बीच में कारक का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको हम विशेष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। हम कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति, क्रिया के बीच में कर्म, करण आदि कारकों का द्वितीया, तृतीया आदि विभक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है वह बताने जा रहे हैं। इसको हम वाक्य में विशेष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी में पहले वाक्य दिया जाएगा, फिर उसका अनुवाद हम संस्कृत में करेंगे। छात्र पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में छात्र करता है, पढ़ता है क्रिया है। इसके बीच में जो पुस्तक है वह कर्म कारक है, यानी पुस्तक को पढ़ता है तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगाएंगे तो अनुवाद होगा छात्रः पुस्तकम पठति। इसी तरह दो बालक दो फल खाते हैं। इसको द्विवचन में मैंने समझाने की कोशिश की है कि दो बालक कर्ता हो गया, खाते हैं क्रिया हो गया, और दो फल ये कर्म कारक है। तो इसमें हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो अनुवाद होगा बालकौ फले खादतः। यहाँ जो फले है यह द्वितीया विभक्ति द्विवचन का रूप है। और तीसरे वाक्य में सब छात्र चित्रों को देखते हैं। सब छात्र करता है, देखते हैं, यह क्रियापद है। इसके बीच में चित्रों को, यह कर्म कारक है, तो इसका अनुवाद होगा छात्राः चित्राणि पश्यन्ति। यहाँ चित्राणि जो है द्वितीया बहुवचन का रूप है। तुम जल पीते हो, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता हो गया तुम, और पीते हो क्रिया होगी, और जल जो है यह कर्म कारक है। इसका अनुवाद होगा त्वम जलम पिबसि। इसी तरह तुम दोनों पाठ पढ़ते हो, तो यहाँ पाठ जो है कर्म है, पाठ को पढ़ते हो, तो इसका अनुवाद होगा युवाम पाठम पठतः। तुम सब पत्र लिखते हो, तो यहाँ पर पत्र जो है कर्म कारक है। उसके लिए हम अनुवाद करेंगे यूयम पत्राणि लिखतः। पत्राणि जो है यह द्वितीया बहुवचन का रूप है। मैं खाना खाता हूँ, इसमें उत्तम पुरुष के कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म का प्रयोग बताया गया है। अहम भोजनम खादामि, हम दोनों मंदिर जाते हैं। आवाम मंदिरम गच्छावः, और हम सब प्रश्न पूछते हैं। वयम प्रश्नानि पृच्छामः। इन सभी वाक्यों में कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म का यानी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम कर्ता और क्रिया के बीच में करण कारक यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके लिए भी हमने वाक्य का सहारा लिया है। पहले हम हिंदी में वाक्य देंगे, फिर उसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे। वाक्य है राकेश गेंद से खेलता है। राकेश करता है, खेलता है, यह क्रियापद है। इसके बीच में गेंद से, यह करण कारक है, तो इसका अनुवाद होगा राकेशः कंदुकेन क्रीडति। छात्र बस से घर जाते हैं। जाने का साधन है बस, इसलिए बस में तृतीया विभक्ति लगी है, तो अनुवाद होगा छात्राः बस यानेन गृहं गच्छन्ति। हम सब कलम से लिखते हैं। इसका अनुवाद होगा वयम कलमेन लिखामः। मनुष्य दो पैरों से चलता है। यहाँ पर तृतीया विभक्ति द्विवचन का हमने प्रयोग किया है। मनुष्यः पादाभ्याम चलति, घोड़े पैरों से दौड़ते हैं। यहाँ पर हमने तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। अश्वाः पादैहि धावन्ति, तुम एक आंख से देखते हो। यहाँ पर अंग विकार हमने दिखाया है, तो त्वम एक नेत्रेण पश्यसि, और वे सब मशीन से चित्र देखते हैं, तो ते यंत्रेण चित्राणि पश्यन्ति। इस वाक्य में मशीन से यह करण कारक है और चित्र जो है कर्म कारक है, तो यंत्रेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ और चित्राणी में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। इन सभी वाक्यों में कर्ता क्रिया के बीच में
करण कारक यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह हम अगले अध्याय में अन्य कारक को लेकर के एवं विभक्ति को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।